भारत महिमा। भारत महिमा मतलब भारत का ग्रेटनेस। ये कविता में भारत के गुणगान तो गाए, लेकिन भारत के संस्कृति का एक बैकग्राउंड दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे है, हमारे खून में ही नहीं। आप कहीं भी देखो, किधर भी देखो, भारत जैसा देश नहीं है। इसलिए हमारा भारत देश हमें सबसे प्यारा है। देखो, आज भी हम देखते हैं कोरोना का संकट आया, हमारी सरकार बोलती है ठीक है, इकोनॉमी का हम बाद में देख लेंगे। आज अमेरिका क्या बोल रही है, नहीं हमारी लोग मर गए तो चलेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी फिर से चालू होनी चाहिए। हमारे भारत में मानवता, दूसरों के लिए प्यार, दुखियों के लिए सहारा, ये सब हमारे संस्कृति में, ये हर जगह दिखता है। और ये आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसा नहीं, तो बहुत सालों से, हजारों सालों से सबने, ऋषि मुनियों ने देखा है, सब कवियों ने देखा है, सब संतों ने देखा है। उसमें से जयशंकर प्रसाद ने अपने देश का गौरवशाली अतीत मतलब पास्ट और का उसका सजीव एक लाइव वर्णन किया है कि हमारे देश के लिए हमारे मन में इतना गर्व है, क्योंकि हमारे देश का सब वो चीज़ें ऐसी है कि उसके ऊपर हमें गर्व ही है, स्वाभिमान है। हमारा देश पारतंत्र में था, ब्रिटिशों के अधीन था। हम तब कैसे लड़े, उनसे कैसे विजय प्राप्त किया, कैसे हम उससे बाहर निकले। हालांकि आजकल की परिस्थिति थोड़ी गंभीर है, थोड़ी खराब है, करप्शन है, थोड़े और है, पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी भारत में जो भारत के गुण हैं, उसके खून में, उसके संस्कृति में जो गुण है वो अवर्णनीय है। उसका महिमा कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो हमें इसलिए जब भी वक्त आएगा तभी भारत के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। आज हम देखते हैं आतंकवाद का जब हम सामना करते हैं तभी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। क्या लगता होगा उन्हें और उनके सब फैमिली मेम्बर्स को, कितना दुख होता होगा, लेकिन वो फिर भी जान दे रहे हैं। आज आतंकवाद से हम लड़ते हैं, आज ऐसे हम बाकी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, चाइना से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारी संस्कृति को कहीं भी बिखर नहीं देने दिया। संस्कृति हमेशा अपने पास रखी और संस्कृति के अच्छे गुण आज भी हम जिसको हम उपयोग में लाते हैं। तो ये कविता का है। कविता के मीनिंग से बता दे अभी सब। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे थोड़ा, तो इक्वेटर के यहाँ है, और वैसे जापान इज़ द कंट्री ऑफ द राइजिंग सन, वैसे उसके बाद हिमालय के ऊपर सूरज के पहले किरण, इसलिए हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। मानो सूरज ने अपने पहले किरणों की गिफ्ट भारत को दे दी, हिमालय के आंगन में दे दी। उषा ने हंस अभिनंदन किया। इसके लिए अर्ली मॉर्निंग प्रभात ने बहुत खुश हो गई, उसने कॉन्ग्रेचुलेशन किया और पहनाया हीरे हार। जो रात के ठंडावे से, कूलने से जो दूररोज पड़े थे, उसके ऊपर किरण पड़े तो वो चमकने लगे, हीरे जैसे, डायमंड जैसे चमकने लगे। और वो दृश्य इतना रमणीय, इतना मनोहर होता है कि हिमालय के आंगन में ये सब दृश्य देखते हुए कवि को बहुत प्रशंसनीय लगता है। कवि को उसका बहुत अभिमान है कि जो सूरज ने मानो हमें पहले किरणों का उपहार देखा और मानो डायमंड का हार हमारे गले में पहना गया। जगे हम, लगे जगाने विश्व। पहले हम जगे, बाद में धीरे धीरे पूरा विश्व जगा, ऐसे कवि बोलते हैं। लोक में फैला फिर आया, रात थी, रात खत्म हो गई, और यह लोक में फिर प्रकाश हो गया, प्रकाशमान हो गया, सूरज आ गया। व्योम तब पुंज हुआ तब नष्ट। धीरे धीरे रात के अंधेरा, जो क्लाउड के सब ग्रुप था, वो धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो गया, धीरे धीरे सभी जगह प्रकाश आ गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और पूरे भारतवर्ष में सब खुशी मना रहे हैं, सब लोग खुश हो गए, संपूर्ण हमारा संसार मानो खुश हो गया। जैसे हम बोलते कि रात काली, रात मतलब दुख,
वैसे सुबह मतलब सुख, सुबह मतलब आनंद, सुबह प्रकाशित। तो सुबह हो गई तो सब लोग आनंदित हो गए और सबके मन में एक हर्ष आ गया और सबके मन का दुख भाग गया। विमल वाणी ने वीणा ली, मानो सरस्वती गान कर रही है। पवित्र वीणा लेकर मानो सरस्वती इज अ गॉडेस ऑफ नॉलेज, मानो हमें ज्ञान दे रही है। वीणा बजाकर हमें एक ज्ञान दे रही है जो ज्ञान पवित्र है और उसके कोमल जैसे हाथ, कमल जैसे कोमल हाथ, बहुत ही मृदु सॉफ्ट, ऐसे उसके लोटस जैसे हाथ में प्यार से उसने वीणा पकड़ी है और वो गाना गा रही है, मानो कोई स्तोत्र गा रही है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में होते हैं, मानो हर एक समुंदर में, सातवीं समुंदर में मानो सारे गमो पदनिसा, मानो वो भी गाना गाने लगे, वो भी मानो आनंद से झूम रहे हैं। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, उससे जो संगीत आया वो मानो सामवेद से। हमारे जो 4 वेद है, जैसे मैंने बताया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद ने पूरे संगीत का वर्णन है, मानो सामवेद वहाँ हमारे सामने आया, हमें सब उसकी अनुभूति होने लगी। ये सामवेद का संगीत सब समुंदर में आया, ऐसे कवि को लगता है। विजय केवल लोहे की नहीं, हम शस्त्र से तो शत्रु को जीत सकते हैं, हम अटैक करके आक्रमण करते, वेपन से हम जीत सकते, लेकिन वो ही खाली जीत होती है ऐसे नहीं, क्योंकि हमने धर्म से भी बहुत लोगों को जीता है। हमारे हिंदू धर्म से, हमारे बौद्ध धर्म से, धर्म की राह धरा पर धूम। हमारे यहाँ का जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसके बहुत शोर रहा है, बहुत उसकी पृथ्वी पर धूम रही है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर तुम। इसके पीछे एक स्टोरी है। अशोका नाम के बहुत बड़े एम्परर थे, सम्राट अशोक थे, बहुत से युद्ध जीते, बहुत बड़े सम्राट हो गए, लेकिन एक लास्ट वॉर था कलिंगा के, वहाँ के राजा को मार दिया और वहाँ की जो लड़की थी, राजा की लड़की, वो उनसे लड़ने के लिए आए। उसने बोला मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, शास्त्र मुझे ये परमिशन नहीं देता, अनुमति नहीं देता कि मैं लड़कियों से लड़ूं। तो उसने बोला कि नहीं, कि आप लड़ो, मारो, आप शास्त्र को क्यों, जब आप इतने लोगों को कत्ल करते, लोगों की कत्ल करते, इतने लोगों को मारते, तो मुझे न मारने में क्या है। तभी अशोक को बहुत पछतावा होता है और वो सब कुछ शस्त्र वगैरह नीचे रख देता है और बोलता है कि आज से मैं लड़ूंगा नहीं, किसी से युद्ध करूंगा नहीं, और वो बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का फॉलोअर होता। बौद्ध धर्म भी बुद्ध से, बुद्ध को जो एनलाइटमेंट मिला, उसके जो 5 तत्व है वो फॉलो करने वाले बुद्ध की जीवन की अलग कहानी है, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सम्राट भिक्षु बना। भिक्षु मतलब घर घर जाके भिक्षा मांग के रहने वाला, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करने वाला सम्राट अशोक सम्राट से भिक्षु बन गया। गौरी को दिया दया का दान। मोहम्मद गौरी ने बहुत बार आक्रमण किया, फिर भी हमने उसे छोड़ दिया, उसने सरेंडर किया, फिर भी हमने उसे छोड़ दिया, ना उसे कोई पनिशमेंट दी, ना उसे कुछ ये किया। उसको हमारे संस्कृति में क्षमाशीलता यानी फॉरगिवनेस का एक बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा गुणधर्म है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चाइना जिसमें कोई धर्म था, बुद्ध धर्म से उनको भी एक दृष्टि मिली। चाइना में आज बहुत सारे लोग बुद्ध धर्म ही फॉलो करते हैं। बुद्ध धर्म का आज भी वही बोलबाला है। जितना हिंदुस्तान में नहीं, उतना ज़्यादा बोलबाला जापान, नेपाल, चाइना में बुद्ध धर्म का है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, अपना जो जावा आइलैंड है उधर स्वर्ण मिलता है, इसलिए उधर स्वर्ण भूमि मिलते हैं, उधर भी इस धर्म का रत्न मानव मिल गया। शील की सिंहल को भी सृष्टि, जो श्रीलंका को सृष्टि मिली है शील की, मतलब पंचशील की, मतलब 5 प्रिंसिपल्स ऑफ बौद्ध धर्म। कौन से हैं वो 5 प्रिंसिपल्स? अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, नॉन वायलेंस। अस्तेय, अस्तेय मतलब कोई एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब दूसरों का कोई छीनना नहीं चाहिए, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। सत्य हमेशा ट्रूथ। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब यू शुड हैव गुड कैरेक्टर,
योर कैरेक्टर शुड बी ऑलवेज गुड। ये 5 तत्व बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, बहुत सारे धर्मों में अलग अलग नाम से, बौद्ध धर्म में उसे पंचशील बोलते हैं। और यही श्रीलंका को भी दान में माना मिला है। सम्राट अशोक के पुत्र मिलिंद और उसकी कन्या दोनों भी श्रीलंका जाके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी का कुछ भी छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना यही। यहाँ प्रकृति ने सब कुछ हमें दिया, लेकिन हमने कभी किसी को कुछ छीना नहीं दिया। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्मभूमि, हम बहुत पुराने, और यहाँ की जो हवा है, पानी है, ये सब हमारे हर एक कण में बसा है, हमारे खून में बसा है। यह हमारी जन्मभूमि है। ये सब वारसा, यह सब हमें विरासत में मिला है। चरित्र थे पूत, हमारे चरित्र पवित्र है। पहले से हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोग हो गए, उनके सब चरित्र पवित्र ही है। उनके भुजा में शक्ति थी, उनके बहुत शरीर में, भुजा में मतलब आर्म्स में बहुत शक्ति थी। नम्रता रही सदा संपन्न। इतना होने के बाद वो हमेशा नम्र, हमेशा हम्बल रहे। हृदय के गौरव में था गर्व। हमारे हृदय में बड़प्पन के लिए गर्व है, अभिमान है कि हमारे हृदय में सबके लिए एक महानता की भावना है। किसी को देख न सके विपन्न। कोई दुखी हो तो हम उसका दुख दूर करते हैं, और कभी भी हम उसे दुखी अवस्था में देख नहीं सकते। हमारे संचय में था दान। हमने जो भी संचय किया, जो भी कलेक्शन किया, वो सब हमने दान कर दिया। हमने लोगों के लिए करा। आज भी हम देख रहे हैं कि लोग कितना दान कर रहे हैं। आज के संकट में सब कुछ दे रहे हैं। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारी संस्कृति में बताया कि अतिथि भगवान है, अतिथि देवो भव। अतिथि को हम भगवान का दर्जा देते हैं, अतिथि के साथ भगवान जैसा व्यवहार करते हैं। वचन में सत्य, हमेशा हम सच बोलते हैं, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते। हृदय में तेज, हृदय में एक तेजस्विता, एक औरा है, एक प्रकाश है। हमारा हृदय हमेशा साफ रहा है। प्रतिज्ञा में रहती थी ठेर। हमने किसी चीज़ की कसम ली, ओथ ली, प्रतिज्ञा ली, तो वो हमारी आदत सी बन गई है। उससे कभी हमने मुंह नहीं मोड़ा है। वही है रक्त, यही हमारा रक्त है। देखो, पृथ्वी पर हर एक आदमी का रक्त सेम ही रहता है, ब्लड तो सेम ही रहता है, लेकिन हिंदुस्तान का एक अलग ही रक्त है। ये रक्त में जो गुण है वो बहुत ही अलग, सबसे न्यारे, सबसे अच्छे हैं। वही है देश, यही है हमारा भारत देश। वही साहस है, वैसा ज्ञान। हमारा देश हिम्मतवान जवानों से भरा है, हिम्मतवान वीरों से भरा है। हम वैसा ज्ञान, हमारा ज्ञान भी वैसा है, ज्ञान भी बहुत बड़ा है। वही है शांति। इतना ही नहीं, हमारे लोग शांत है, हमारे मन में हमेशा शांति रहती है। वही है शक्ति। शक्ति होके भी कभी हम उसका दुरुपयोग नहीं करते, कभी हम बुरा नहीं चाहते। वही हम दिव्य आर्य संतान। हम क्योंकि आर्य लोगों के, जैसे मैंने बोला, जो सप्त सिंधु पार करके आए हुए लोगों के हम स्वर्गीय अनमोल, ऐसे हमें गिफ्ट मिला हुआ, उपहार मिले हुए हम चिल्ड्रेन हैं, हम संतान हैं, हम उनके पोते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए। इसलिए हमारी जिंदगी है वो खाली भारत माँ के लिए। यही अभिमान रहे या हर्ष, यही हमें अभिमान है और यही आनंद है कि हमने भारत में जन्म लिया है। निछावर कर दे हम सर्वस्व। जब भी समय मिलेगा या जब भी समय आएगा, वक्त आएगा, तब हमारा सर्वस्व हम निछावर करने के लिए, अर्पण करने के लिए तैयार है। यही हमारा प्यारा भारतवर्ष, क्योंकि यह हमारा भारतवर्ष सबसे प्यारा है। थैंक यू।